अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक मैं बहुत ही प्यारी बैन और उसके साथ वी प्लाकर की एक वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कमीज़ के फ्रंट और बैक पैनल की कटिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। तो जो बैक है वो फ्रंट से मैंने 1.5 इंच प्लस रखी है। तो अब आपको मैं मीडियम साइज़ के बैन की ये मेजरमेंट बताने लगा हूँ। तो जो यहाँ पे मैंने नेक की विड्थ ली है वो है 3.25 इंच। सेम इसी तरह जो बैक नेक है वहाँ भी मैंने 3.25 इंच का ये निशान लगा दिया हुआ है। तो अब ये फ्रंट पैनल की से मैं ये डाउन 3 इंच का एक निशान लगा रहा हूँ। तो इसके बाद नेक की विड्थ के निशान को और ये डाउन के निशान को आपस में गोलाई देकर मिला देना है। तो जो अब गोल मार्किंग की हुई है इसको कटिंग कर लेना है। बैन की कटिंग करने के बाद अब मज़ीद एक 4 इंच का डाउन निशान लगाना है और यहाँ पे जो मैं विड्थ ले रहा हूँ वो 1 इंच। इसकी वी बनानी है तो ये मैं गोल भी बना रहा हूँ। तो आप स्ट्रेट भी बना सकते हैं। तो मुझे ज़रा वो गोल अच्छी लगती है तो इसलिए मैं इसको मैं गोल शेप देकर अब इनकी कटिंग कर रहा हूँ। तो ये बैन की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी कि इसकी ये लुक तैयार हुई है। फ्रंट पैनल का जो 4 इंच का डाउन का निशान लगाया हुआ है उसका जो किनारा है वो सीधी जानिब एक पैर का दबाव देते हुए मोड़ लेना है। यानी कि उल्टी तरफ नहीं मोड़ना, सीधी जानिब मोड़ना है। ये गलती से मुझसे ना ये उल्टी जानिब मोड़ा गया है। बाद में इसको मैंने ठीक कर लिया हुआ था। तो आपने जो किनारा है वो सीधी जानिब मोड़ना है, ना कि उल्टी जानिब। इसके बाद जो किनारा मोड़ा हुआ है उसका बिल्कुल सेंटर कर लेना है और इसको फ्यूजिंग पेपर के ऊपर रखकर जैसे इसकी ये डोर की कटिंग की शेप बनी हुई है सेम इसके साथ साथ ये निशान लगाते जाना है। तो ये मैं प्लाकेट का निशान लगा रहा हूँ। तो ये मैं 12.5 इंच प्लाकेट तैयार करनी है तो 12.5 इंच के हिसाब से ये मैंने निशान लगा लिया हुआ है। तो निशानों को आपस में अच्छी तरह मिला लेना है। तो अब इसकी जो मैं विड्थ ले रहा हूँ वो 1 इंच से 1 पॉइंट में कम रखते हुए ये इसकी मार्किंग कर रहा हूँ। तो ये अपनी मर्ज़ी पे होता है कि प्लाकेट आपने 1 इंच रखनी है या हाफ इंच रखनी है या पौना इंच। तो ये जो मैंने मार्किंग की हुई है अब इसकी ये मैं कटिंग करने लगा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहले इस तरह रख के ये मैंने प्लाकेट कटिंग की थी। अब ये दूसरी साइड की प्लाकेट कटिंग करनी है तो इसकी साइड चेंज कर लेनी है। तो जिस तरह पहले पेपर बुकरम पर ये फैब्रिक रखकर इसकी प्लाकेट कटिंग की थी सेम इसी तरह दूसरी साइड की प्लाकेट की मार्किंग कर लेनी है। तो जो पहले ही मैंने प्लाकेट कटिंग की हुई थी सेम उसके ऊपर रखकर इसकी विड्थ का ये मैं निशान लगा रहा हूँ और दोनों प्लाकेट की जो लेंथ है वो सेम लेनी है। दोनों प्लाकेट की कटिंग करने के बाद अब इन दोनों प्लाकेट को एक फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो जो फालतू फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। तो जहाँ पर गुलाई है वहाँ पर छोटे छोटे कट के निशान लगाने के बाद अब इनके किनारे को प्रेस की मदद से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो जिस तरह ये एक प्लाकेट तैयार की है सेम इसी तरीके के मुताबिक दूसरी प्लाकेट भी मैंने तैयार कर ली हुई है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों प्लाकेट तैयार हो चुकी हैं। तो अब फ्रंट पैनल को लेके इसका जो सेंटर है उसकी ये मार्किंग में कर रहा हूँ ताकि जो प्लाकेट है वो दोनों बिल्कुल इक्वल एक जैसी आए। तो जो सेंटर है वो दोनों प्लाकेट के दरमियान रखना है। दूसरी प्लाकेट को भी इसके ऊपर इस तरह रख लेना है जैसा कि ये आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा है और नीचे से भी बिल्कुल बराबर रखनी है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्लाकेट मैंने तैयार की हुई है सेम बिल्कुल इक्वल एक जैसी आई है। तो ये पिंक कलर का मैंने रेशमी धागा लिया है। तो ये जो प्लाकेट तैयार की हुई है अब इनके किनारे पर ये मैं रेशमी धागा चलाने लगा हूँ। तो ये जो प्लाकेट के अंदर वाले और जो बाहर वाले किनारे हैं इनके ऊपर रेशमी धागे के साथ ये मैं सिलाइयाँ लगा रहा हूँ। ये स्पेशली बिगनर्स के लिए टिप है कि अगर आप ये प्लाकेट जब
ऊपर लगा रहे हो तो अगर आपके पास ग्लू है तो बेहतर ये है कि आप ग्लू के साथ ये जो प्लाकेट है वो जोड़ लें। उससे फिर ये है कि आपको लगाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो ये दोनों प्लाकेट सिलाई होने के बाद आप इसकी ये फाइनल लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। इसके बाद फ्रंट और बैक पैनल के जो शोल्डर हैं उनको आपस में अटैच कर लेना है। तो ये दोनों पैनल आपस में मैंने अटैच कर लिए हैं। तो ये आप इसकी जो बैक साइड है वो देख सकते हैं कि जो किनारा है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो ये मैं आपसे अगेन कह रहा हूँ कि जो फैब्रिक किनारा है वो बाहर की तरफ फोल्ड करना है। अब वो बाहर की तरफ फोल्ड करने से ये हुआ कि ऊपर उसकी जो प्लाकेट आ गई है तो वो किनारा वो प्लाकेट के अंदर चला गया है। अब इसके बाद बैन तैयार करना है। तो सबसे पहले जो बैक पैनल है वहाँ नेक की हाफ इंच डोम की कटाई करनी है। तो ये मैं बैन की पैमाइश ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बैन की पैमाइश आ रही है वो है 7.5 इंच। तो उसको खोलेंगे तो वो बन जाएगी 15 इंच। तो ये कि पेपर क्लोजिंग ली है जिसकी विड्थ 4 इंच है और लंबाई मैंने 16 इंच ली है। तो इसका ये आपस में सेंटर कर लेना है। तो ये मैं टांका मैंने फुल बड़ा करते हुए इसके ये सेंटर में 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो ये 2 सेंटीमीटर का एक मार्जिन छोड़ते हुए इसके किनारे पर पैमाने की मदद से एक लाइन लगा लेनी है। फिर स्ट्रेट एक 4 इंच का निशान लगाना है। तो 4 का निशान लगाने के बाद फिर वहाँ से 3 इंच ऊपर की जानिब एक गुलाई दे देनी है। तो उस गुलाई की और इस किनारे की जो मेजरमेंट आ रही है वो है 7.5 इंच। तो अब ये मैं पौने इंच के हिसाब से ये मैं जो बैन की विड्थ के लिए निशान लगा रहा हूँ। तो अब ये बैन की जो गुलाई मैं दे रहा हूँ तो आपकी मर्ज़ी है कि आपने नोक वाला बैन बनाना है या गुलाई वाला, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे आपको अच्छा लगता हो आपने उस तरीके के हिसाब से इसकी मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग के बाद अब जो बैन की कटिंग मैं करने लगा हूँ। बैन की कटिंग करने के बाद ये मैंने डबल फैब्रिक लिया है। तो ये मैं प्रेस की मदद से अब इसके ऊपर ये बैन मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये दूसरा बैन भी मैंने पेपर बुक ऊपर रखते हुए सेम इसी तरह ये मैंने कटाई कर लिया था। तो ये मैं 2 बैन लगा रहा हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है कि आपने सिंगल बैन लगाना है या डबल लगाना है। तो बैन की नीचे वाली जाने से जो फालतू फैब्रिक है हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए उसे कट कर लेना है। तो अब जो हाफ इंच का जो फैब्रिक है उसे प्रेस की मदद से उसे बुकरम के ऊपर मोड़ लेना है। तो अब जो फैब्रिक मोड़ा है उसके ऊपर ये मैं रेशमी धागे के साथ एक पैर का दबाव लेते हुए ये आखिर तक ये सिलाई लगा रहा हूँ। तो किनारे पर सिलाई लगाने के बाद अब जो फैब्रिक है जो अंदर वाला हिस्सा है उसके साथ ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ। तो जब ये आपने भी सिलाई लगानी है तो थोड़ा सा जो हल्का सा मार्जिन रखते हुए ये सिलाई लगानी है, बिल्कुल बुकरम के साथ सिलाई नहीं लगानी। तो ये सिलाई मैंने लगा ली हुई है। तो अब ये मैं हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जो फालतू फैब्रिक है वो मैं कट कर दूंगा। और साथ साथ ये मैं छोटे छोटे कट के निशान लगा रहा हूँ। बाकी तरफ मोड़ने के बाद बेहतर ये है कि आप इसे एक बार प्रेस कर लें। तो ये मैंने प्रेस कर लिया हुआ है। तो प्रेस करने के बाद ये हाफ इंच का ये सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए जो फालतू फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। तो इसके बाद बैन के दोनों किनारे आपस में बराबर बराबर कर लेने हैं और एक सेंटर का निशान लगाना है। तो सेम इसी तरह जो कमीज़ है उसका भी सेंटर निकाल लेना है। तो अब इसके बाद जो बैन है वो अटैच करना है। तो जब बैन अटैच करते हैं तो वो अंदर की साइड से स्टार्ट करते हैं ना कि बाहर वाली साइड से। तो जब सिलाई स्टार्ट करनी है तो दोनों किनारे बराबर कर लेने हैं और सिलाई बिल्कुल जड़ में रखकर लगानी है। तो सेकंड एहतियात ये करनी है कि जो कमीज़ का फैब्रिक है उसे हमने बिल्कुल नहीं खींचना, बिल्कुल लूज हाथों के साथ लगाते हुए तो दोनों सेंटर का ख़ास ख्याल रखते हुए ये सिलाई लगाते जाना है। कमीज़ का सेंटर और बैन का सेंटर जो है वो बिल्कुल आपस में बराबर आना चाहिए। तो उनके सेंटर आउट होने से जो बैन की लुक है वो ख़राब हो जाएगी। तो जो सिलाई है वो बैन के बिल्कुल साथ साथ लगानी है, फासला रखते हुए सिलाई नहीं लगानी। इसी तरह जो आखिर वाला किनारा है उसे भी बिल्कुल आपस में बराबर कर लेना है और सिलाई जड़ में लगानी है। तो अब बैन के ऊपर किनारे पर सिलाई लगानी है।
तो इसके लिए दोबारा मैं जो पिंक कलर का सिल्क थ्रेड है वो इस्तेमाल करने लगा हूँ। तो जहाँ ये बैन का सेंटर था वहाँ से ये मैं सिलाई स्टार्ट करने लगा हूँ। तो बैन लगाने का तरीका ये होता है कि जो पहली सिलाई लगाई हुई है तो जो बैन का किनारा है वो बिल्कुल उसके ऊपर आए, यानी ना तो साइज शो हो और ना ही वो बहुत ज़्यादा अंदर हो। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये बैंड की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये इसके बाद ये आपको मैं बैंड की फ़ाइनल लुक दिखा रहा हूँ। तो अब चाहें आप प्लाकेट के ऊपर बटन भी लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।